नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मानसून पर चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। तो आइए देखते हैं मानसून के चैप्टर में आगे बढ़ते हुए पूर्व मानसूनी वर्षा। यदि पूर्व मानसूनी वर्षा पर चर्चा करते हैं तो यह जो मानसून है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, क्योंकि यह पूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठता है, मई के अंतिम सप्ताह में उठता है यह मानसून। मुख्य भूमि केरल यानी मालाबार तट तक जून के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से 5 तारीख के बीच में, यानी मुख्य रूप से यहीं से यह शुरू होता है। जो कुल मिला के जो मानसून है, तो दोस्तों यह मई के अंतिम सप्ताह में उठती है अंडमान निकोबार से, और यह मुख्य भूमि केरल के मालाबार तट तक जून के प्रथम सप्ताह में यह पहुंचती है। तो केरल में पहुंच जाती है, तो 8-10 दिन के अंदर ही यह पहुंच जाती है। तो भारत में 4 प्रकार के ऋतु हैं। यदि ऋतु पर चर्चा करें तो भारत में 4 प्रकार के ऋतु हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु। यदि ग्रीष्म ऋतु में देखें तो 15 मार्च से 15 जून तक ग्रीष्म ऋतु कहलाता है। 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा ऋतु, 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक शरद ऋतु, 15 दिसंबर से 15 मार्च तक शीत ऋतु। 4 ऋतुएं हैं भारत में। तो पूर्वी जो मानसून है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मई के अंतिम सप्ताह से निकल कर के केरल में कुछ वर्षा करता है, जो जून महीने के प्रथम सप्ताह में, इसे पूर्वी मानसून वर्षा कहते हैं। तो यह पूर्वी मानसून वर्षा है। इसके बाद जून के महीने में पहले की जो वर्षा होती है, इसे पूर्व मानसूनी वर्षा कहते हैं। तो इसके नाम भी कुछ हैं, तो देखते हैं इसके नाम क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में चलती हैं। तो चाय वर्षा, जिसे टी सावर कहते हैं, यह बारदोली जिला यानी बारदोली क्षेत्र से, यानी इसे बारदोली जिला यानी बारदोली घड़ा आदि नाम से इसे जाना जाता है, बारदोली जिला। तो टी सावर यानी चाय वर्षा, यह वर्षा असम, केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में वर्षा होती है। यह असम, केरल, कर्नाटक क्षेत्र में जो वर्षा होती है, इसे टी सावर यानी चाय वर्षा कहते हैं। बारदोली जिला है एक, बारदोली जिसे कहते हैं आदि, बारदोली जिला यानी बारदोली छड़ा यानी बारदोली छड़ा आदि नाम से इसे जानते हैं, चाहे बारदोली छड़ा कहो चाहे घड़ा कहो। इसके बाद काल बैसाखी वर्षा होती है, जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में होता है। जो छोटा नागपुर पठार क्षेत्र है, यह क्षेत्र फैला है बैसाख के महीने में। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों में जो वर्षा होती है पूर्वी मानसूनी वर्षा, बैसाख के महीने में छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में, इसे ही काल बैसाखी वर्षा कहते हैं। एक है काली आंधी, यानी धूल भरी आंधी होती है काली आंधी। यह उत्तर भारत में चलती है, उत्तर भारत से, जैसे उत्तर भारत में जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि जगह यह चलती है काली आंधी यानी धूल भरी वर्षा, धूल भरी आंधी। एक है मैंगो सावर यानी आम्र वर्षा, यह मालाबार क्षेत्र में होती है, जैसे कर्नाटक, केरल, गोवा के क्षेत्र में होती है। इसके बाद है फूलों वाली वर्षा एक होती है, जिसे चेरी ब्लाजम कहते हैं, यानी काफ़ी सावर या काफ़ी सावर भी से कहते हैं। काफ़ी सावर या फूलों वाली वर्षा या चेरी ब्लाजम, यह केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में यह वर्षा होती है। इसी को ही पूर्वी मानसूनी वर्षा कहते हैं। मुख्यतः यह मुख्य भूमि केरल यानी मालाबार तट पर यह सबसे ज़्यादा वर्षा करती है, पूर्वी मानसून वर्षा। यह अंडमान निकोबार द्वीप मई के अंतिम सप्ताह में शुरू होती है यह मानसून। यह है पूर्वी मानसून। आइए देखते हैं भारत में जो मानसूनी वर्षा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में मानसूनी वर्षा ऋतु हमने बताया था मध्य जून और मध्य सितंबर के बीच में
के बीच में जो है मध्य जून के बाद और मध्य सितंबर से पहले जो वर्षा होती है वही सबसे सही वर्षा ऋतु है। इसके बाद ग्रीष्मकालीन मानसून इसे कहते हैं। तो मानसून पे चर्चा करते हैं। मानसून किसे कहते हैं? तो मानसून की दो शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा तथा एक बंगाल खाड़ी की शाखा। क्योंकि अरब सागर से कुछ मानसून उठते हैं और बंगाल खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र से कुछ शाखा है जो मानसून यहीं से भी उत्पन्न होते हैं। जो अरब सागर में है यह शाखा है पश्चिमी घाट उपशाखा, तापी एवं नर्मदा उपशाखा, तापी एवं नर्मदा उपशाखा या गुजरात मैदान उपशाखा। यानी अरब सागर की तीन शाखाएं हैं, पश्चिमी घाट उपशाखा, ताप्ती एवं नर्मदा उपशाखा, गुजरात मैदान उपशाखा। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तटीय प्रदेश उपशाखा, पूर्वोत्तर की उपशाखा। पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा वर्षा यही करती है, तो दो शाखाएं मानसून की, दो शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा तथा बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो अरब सागर की शाखा पे अगर चर्चा करें तो पश्चिमी घाट उपशाखा पे चर्चा करते हैं। जो पश्चिमी घाट है, जो ये पश्चिमी घाट पूरा क्षेत्र है, इस पे चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट उपशाखा पश्चिम घाट के पश्चिमी ढाल से यह टकरा कर यहाँ वर्षा करती है। पश्चिमी ढाल जो है इसे टकरा करके यहाँ वर्षा करती हैं। जैसे कलसुबाई श्रेणी है, महाबलेश्वर श्रेणी है, कुद्रेमुख श्रेणी है, कुद्रेमुख, दोदा बेट्टा श्रेणी है, अनाई मुडी श्रेणी है। आज से जो मानसून है टकरा कर वर्षा करते हैं। इसके बाद यहाँ जो घाट बने हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट कई, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, यहाँ भी काफ़ी वर्षा होती है। जो इस मानसून से टकरा कर यहाँ वर्षा हो जाती है। इस श्रेणी में जो अरब सागर से जो हवाएं चलती है मानसून, तो यहाँ पर वर्षा काफ़ी कर देती हैं, काफ़ी मात्रा में यहाँ वर्षा होती है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट घाट वही हैं। ये पश्चिमी घाट की उपशाखा हो गया। अब देखते हैं नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की उपशाखा। नर्मदा तापी की उपशाखा, ताप्ती की लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा यह करती है। जैसे महादेव श्रेणी, धूपगढ़ श्रेणी, चोटियाँ जो भी हैं, सतपुड़ा के ढाल पर यहाँ यही सी दोनों से टकरा करके यहाँ अधिक वर्षा होती है। इसके बाद गुजरात मैदान की उपशाखा है, जो बिंद पहाड़ी से टकरा कर यहाँ वर्षा होती है। से गिरनार पहाड़ी जो लगभग 200 सेंटीमीटर लगभग यहाँ वर्षा होती है गुजरात मैदान की उपशाखा के आसपास। यहाँ से जो अरब सागर से मानसून बनता है, यहीं से टकरा करके यहीं काफ़ी वर्षा करते हैं ये लोग। ये बहुत वर्षा होती है यहाँ से। उसके बाद जो बंगाल की खाड़ी की उपशाखा हमने बताया, बंगाल खाड़ी की उपशाखा, पूर्वी तटीय प्रदेश शाखा। जैसे पूर्वी घाट पर्वत है, वह कटापीटा है, चक्रवात से हवाएं प्रवेश कर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा कर देती है यहाँ। क्योंकि पूर्वी घाट ढाल नुमा नहीं है, कटापीटा है। चक्रवात से जो हवाएं प्रवेश करती हैं, इससे 150 सेंटीमीटर तक लगभग वर्षा पूर्वी तटीय प्रदेश में हो जाती है। पूर्वोत्तर उपशाखा जैसे मेघालय, गारो खासी, जयंतिया में फंसकर सर्वाधिक वर्षा करते हैं, जो मानिसराम, चेरापूंजी है, यहीं पर करती सबसे ज़्यादा। इसके बाद सुरमा घाटी में भी वर्षा होती है। तो यहाँ भी बहुत तरह से वर्षा होती है। आगे हम वितरण देखेंगे, इसका वितरण कैसे है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मानसून का इसके बाद देखते हैं वापसी कैसे होती है, कि मानसून की वापसी कैसे होती है। तो इस पर चर्चा यदि किया जाए तो मानसून का विवर्तन है ना, वापसी। तो एक कर्क रेखा है। इसके बाद यहाँ 21 जून की कर्क रेखा है, क्योंकि यहाँ 23.5 डिग्री
है कर्क रेखा। इसके बाद जुलाई अगस्त धीरे धीरे इधर आ रही है अगस्त। इसके बाद सितंबर पहुँचते पहुँचते यहाँ विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री वृत्त पर विषुवत रेखा पर सूर्य पहुँच जाता है। यह सूर्य है। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर पहुँच जाता है, क्योंकि जून के बाद जून जुलाई धीरे धीरे यह विषुवत रेखा पर आकर पहुँच जाता है। इसके बाद 21 जून के बाद जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, तो जब दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है तो ITC-Z धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे खिसकती है। इसके बाद सूर्य के दक्षिणायन से सूर्यताप कम होता है, कम हो जाता है। सूर्यताप जो है, सूर्य का ताप जब कम होगा तो कर्क रेखा पर सूर्यताप कम हो जाता है। लेकिन वाष्पिक के कारण तो मिट्टी में नमी के कारण हवा में उमस भरा मौसम होता है, क्योंकि वाष्प रहता है। ठीक है, वाष्प वहाँ रहता है, वाष्प के कारण मिट्टी में नमी युक्त रहता है। क्योंकि जब दक्षिणायन धीरे धीरे होता है तो ITC-Z जो है धीरे धीरे खिसकता है, तो सूर्य ताप वहाँ कम हो जाता है। जब सूर्य ताप कम होता है तो फिर भी वहाँ वाष्पीकरण के कारण जो मिट्टी में थोड़ा नमी है, इसी के कारण हवा में उमस भरा मौसम होने लगता है। तो ITC-Z है, जैसे जैसे उत्तर की तरफ विस्थापन होती जाती है तो हवा अपनी दिशा पलट लेती है, क्योंकि हवाएं जैसे जैसे ITC-D उत्तर की तरफ गया, दिशाएं दक्षिण की तरफ यानी अपनी दिशा पलट लेती हैं और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती हैं। जो दक्षिण है पश्चिम है, तो ऐसे थे हवाएं। जब उत्तरायण हो गया, सूर्य दक्षिण से उत्तरायण की तरफ विस्थापन हो गया ITC-Z जैसे जैसे, तो दक्षिण पश्चिम से जो ये दक्षिण पश्चिम है, यहाँ से ये लोग हवाएं इधर चलने लगती हैं, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती हैं, यानी ऐसे हो जाती हैं हवाएं हो जाती हैं। तो 23 सितंबर के जो सूर्य विषुवत रेखा पर जब पहुंचता है, सूर्य विषुवत रेखा पर जब पहुंच जाता है तो और जो वो था तो और वह प्रथम तो सितंबर के प्रथम सप्ताह में मौसम की वापसी इसीलिए शुरू हो जाती है, फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि पहले इधर की तरफ था, ऐसे था। तो ITC इधर जब खिसकता है ना तो मानसून इधर हो जाता है, तो इसी को ही मौसम की वापसी कहते हैं, मतलब वापस लौटना, इसी के मौसम को वापस लौटना कहते हैं। तो धीरे धीरे ये आपस में बदलती रहती है, क्योंकि जब ITC-Z उत्तरायण विस्थापन होगा तो हवा की दिशा दक्षिणायन हो जाती है। यदि जब ITC-Z का विस्थापन जब दक्षिणायन हो जाता है तो हवा की जो दिशा है फिर पलट करके उत्तरायण हो जाती है। इसी तरह से मानसून का वापसी और विवर्तन होता रहता है। तो मानसून के बारे में देखेंगे, भारत में जो वार्षिक वर्षा होती है इस पर हम चर्चा करेंगे, वितरण आदि पे चर्चा हम करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।